मामला चल रहा है हरियाणा के खेल मंत्री के ऊपर। एक जज्जर की लड़की है ईशा डागर और महिला कोच है पंचकुला में। तो उन्होंने खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि वो उसने जहां पर वो जिम में जाती थी वहीं पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह विजिट पर आते थे। उन्होंने वहां पर उस लड़की को देखा और उसको अपने घर पे बुलाया। फिर किसी तरह से पहले उसने, जैसे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, स्नैपचैट वगैरह पे कांटेक्ट किया और उस लड़की को अपने घर पे बुलाया। फिर उसको अपने कैबिन में ले गया और उसके साथ गलत व्यवहार किया। जैसे उस लड़की ने बताया, उसके पैरों पर हाथ रखा, उसकी टी शर्ट फाड़ दी। तो वो लड़की किसी तरह उसको धक्का मार के वहां से बच के भागी। और जो सबसे बड़ी बात, तो जो उसके वहां पर गनमैन थे, गार्ड थे, वो सारे उसकी साइड देख के हंस रहे थे। उसके बाद उस लड़की ने काफी दिन तक सबको, जितने भी मतलब महिला आयोग हो, सीएम को, अनिल विज को, सबको उसने खबर दी। खबर देने के बाद भी काफी दिन तक जब कुछ नहीं हुआ तो उस लड़की ने किसी तरह से लाइव आकर या मीडिया को बताया। अब मीडिया को तो अब उसने खुलेआम जाके अब बताया है, जब उसका चेहरा मीडिया ने दिखाया हो, नहीं तो मीडिया ने उसका चेहरा भी नहीं दिखाया। फिर उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और इतने दिन हो गए, अभी तक खेल मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया, खेल मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया। और हरियाणा के खट्टर साहब, सीधी चेतावनी, खट्टर साहब जो है वो उसको खेल मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और चंडीगढ़ पुलिस को हम एक बात बोलना चाहते हैं आज मीडिया के सामने कि भाई चंडीगढ़ पुलिस को घबराने की क्या जरूरत है? खट्टर साहब के नीचे थोड़ी काम कर रहे हो या किसी नेता के नीचे काम थोड़ी कर रहे हो। सेंटर के अंडर में है या पंजाब पुलिस के अंडर में है, कहीं पंजाब सरकार के में, हरियाणा पुलिस का तो कोई वो नहीं है। तो चंडीगढ़ पुलिस को घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत है तो खेल मंत्री को है और खट्टर साहब को और अनिल विज को सीधी चेतावनी है कि भाई हरियाणा के खेल मंत्री को बचाने की कोशिश न करें। अगर उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो भाई इस हरियाणा में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सबसे बड़ी बात तो पक्ष तो मरा हुआ है ही, साथ में विपक्ष भी मरा हुआ है। क्योंकि आवाज है वो जिंदा लोग उठाते हैं, मुर्दा कभी आवाज नहीं उठा सकता। भाई पक्ष तो चलो उनका मंत्री है, लेकिन विपक्ष वाले कहां चले गए? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो, चलो जेजेपी विपक्ष में, वो भी मुर्दा है। लेकिन इस हरियाणा में पक्ष नहीं, विपक्ष भी मुर्दा है। लेकिन हमारी चेतावनी ये है सीधे रूप से खट्टर साहब को कि भाई या तो उस मंत्री को तुरंत बर्खास्त करो, उसको जेल में डालो, नहीं तो फिर हम पूरे हरियाणा में बीजेपी सरकार का विरोध करेंगे। और चंडीगढ़ पुलिस को घबराने की जरूरत नहीं है। खाप पंचायतें भी लगातार लड़की के जो है पक्ष में आ रही हैं। हाँ। तो भीम आर्मी का क्या आगामी जो रणनीति होगी? देखो भाई, भीम आर्मी से अपना कोई वो नहीं, अपना संगठन है यूथ आर्मी और अपनी लगभग 18 से 19 जिलों में टीम है जी। पहले तो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मेरा मेन मकसद ही ये है कि हम सरकार को ये बताएं, या तो सरकार जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे, नहीं तो खाप पंचायत नहीं, हमारा संगठन भी पूरे हरियाणा में इस विरोध प्रदर्शन को हम लेके जाएंगे। और अगर हमें पूरा हरियाणा बंद भी करना पड़ा ना, देखो अकेला कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, खाप पंचायतों से बात करके भी हमारा संगठन भी, हम पूरे हरियाणा को बंद करने की रणनीति तैयार करेंगे। यमन लगातार खाप पंचायतें हो रही है, पहले धनखड़ खाप की पंचायत हुई, फिर दिल्ली हरियाणा की बड़ी बड़ी जो पंचायत खापे हैं वो इकट्ठा झाड़ोदा कला में हुई। तो आपका संगठन खाप पंचायतों के साथ आकर के विरोध में आएगा, क्योंकि 7 दिन का अल्टीमेटम पंचायतों के द्वारा दिया गया था, सरकार के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। देखो, अगर चाहे कोई खाप पंचायत करे प्रदर्शन या कोई भी अन्य संगठन करे, हम उनके भी साथ हैं, और नहीं करते तो हमारी तरफ से 2 दिन का अल्टीमेटम है, संडे और मंडे। हम ट्यूसडे को विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। पहले हम जज्जर से शुरुआत करेंगे। पहले जज्जर के डीसी साहब के माध्यम से हम सरकार तक ज्ञापन पहुंचाएंगे, और अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती तो हम इसी हफ्ते में मैं पूरे हरियाणा के हर जिले में अपनी जो हमारी टीम है उनको बोलकर पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करवाएंगे। खाप पंचायतों से कोई संपर्क करने की कोशिश की है? अभी तक नहीं की, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलना चाहते हैं। अभी भी हम अगर प्रदर्शन करेंगे तो हर खाप पंचायत उसमें वो है। अगर ये भाई सीधी सी चेतावनी है, या तो संडे या मंडे 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर ले सरकार खेल मंत्री को, नहीं तो ट्यूसडे से विरोध प्रदर्शन चालू हो जाएगा। और हर रोज किसी ना किसी जिले में
विरोध प्रदर्शन होगा, और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो उसके 1 हफ्ते बाद लगातार प्रदर्शन होने के बाद 1 दिन का टाइम धर के पूरे हरियाणा को बंद करेंगे। सीएम का कहना है कि अभी तो आरोप लगे हैं, तो सिद्ध होना आरोप लगने में जमीन आसमान का अंतर है। चलो आप लोग मुझे ये बताए, अगर ये आरोप मेरे ऊपर होता तो अभी तक मैं यहाँ बैठा होता? वो खेल मंत्री है तो कोई बात नहीं, खेल मंत्री है तो है, अभी हटा दो। अगर आरोप सिद्ध नहीं होते तो फिर से लगा देना, जेल में डालो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार बचाने की कोशिश करी खेल मंत्री को? खुलेआम कर रही है भाई सरकार, चाहे खट्टर साहब हो चाहे अनिल विज साहब हो। जब उनके पास चली गई थी वो लड़की तो वो तुरंत उसी टाइम पे कार्रवाई करवा देते, तो आज ये नौबत ना आती। यमन लगातार सड़कों पर उतरते हैं, बेरोजगारी को लेकर उतरते हैं। अब इस मामले में आप विरोध की बात कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार इस चीज से जागेगी, कुछ एक्शन खेल मंत्री के खिलाफ होगा? देखो, जैसे आपने किसान आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन आज तक इस देश में हुआ है, तो किसान आंदोलन में टाइम तो लगा लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। तो हम तो ये कहते हैं झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, और हम झुकाएंगे इस सरकार को, ये गारंटी है। खेल मंत्री को अंदर जाना पड़ेगा। और एक मामला और भी है भाई, और कोई सवाल इस मैटर पे? एक मामला और है जो आज ही मेरी उसमें आया है, मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। एक प्रिंसिपल है जो पहले रोहतक से, नाम है प्रिंसिपल का लता सैनी, जो रोहतक के एक प्राइवेट स्कूल से उसने अनुभव सर्टिफिकेट बनवाया था, और आज वो सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है, पंचकुला में जिनकी ड्यूटी है। इससे पहले जींद में थी, उनके ऊपर जींद में भी आरोप लगे हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है। करप्शन का आरोप लगे, करप्शन का है। जैसे मिड डे मील आती है उसमें से पैस करप्शन, जो सरकार की तरफ से कपड़े वगैरह होते हैं उसमें करप्शन, और अभी उनके ऊपर मुकदमा लगा है SC/ST एक्ट। ये मेरे पास उसके में FIR है मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये कहा पंचकुला में हुआ है? हाँ, ये पंचकुला सेक्टर 7 में। और इसमें अकेली मैडम नहीं, प्रिंसिपल, PTI टीचर और मैथ टीचर विजेंद्र मलिक, सुरजेश और प्रिंसिपल लता सैनी, जिसमें PTI को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन उस मैडम के ऊपर जींद में भी मुकदमा है, पंचकुला में मुकदमा है, अंडरग्राउंड है मैडम, लेकिन फिर भी आज तक उनको, चलो भाई वो पकड़ी नहीं जा रही, कोई बात नहीं, उनको सस्पेंड तो करना चाहिए था ना। अलग अलग एरिया में कैसे हुआ? पहले उनकी ड्यूटी जींद में थी, जब वहां पर, देखो मैं जींद का आपको दिखाता हूँ अभी, ये जींद का है जो वहां के टीचरों ने भी लिख के दे रखा है कि मैं तो एक लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ। निवेदन है प्राचार्य लता सैनी के इटल कला स्कूल जींद में आने से पहले स्कूल सुचारू रूप से चल रहा था और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी और स्कूल का माहौल भी सही था, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था। लेकिन जब से प्राचार्य लता सैनी यहाँ पर आई हैं, तब से स्कूल ना ठीक तरीके से पढ़ाई हो रही है और गांव में भी आपसी विवाद लता सैनी ने जातिवाद के नाम पर बढ़ाया है, जिससे गांव में कोई भी बड़ा विवाद हो सकता है। और ये जहां पर भी मतलब जातिवाद की बात आई। और अब पंचकुला में एक लड़की ने, जिसकी 2004 डेट ऑफ बर्थ है, ये जो मैंने FIR दिखाई थी, ये एक लड़की ने FIR दर्ज करवा रखी है। ये लड़की का नाम है प्राची, फादर का नाम है राजकुमार, डेट ऑफ बर्थ है 2004। उसने ये FIR दर्ज करवा रखी है कि उसके साथ एक तो सारी उसको वो किया गया और साथ में प्रिंसिपल ने उसके साथ जातिवाद किया। PTI टीचर तो इसमें सस्पेंड हो गया, लेकिन अब तक प्रिंसिपल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यमनगुड्डा गांव में भी एक मामला ऐसा ही इस तरह का हाईलाइट हुआ था, तो इन लोगों की मानसिकता को किस प्रकार से? देखो, गुड्डा गांव की बताता हूँ। गुड्डा गांव तो मेरा खुद का है। मैंने देखा था कि गांव में जो जातिवाद था वो बहुत ज्यादा हद तक फैल चुका था। गांव की पंचायतें हो रही थी, गांव में आपसी विवाद हो गए थे। वो किसकी वजह से? वहां के प्रिंसिपल की वजह से। और एक टीचर था, प्रिंसिपल उसके पीछे लाठी लेके भाग रहा, वीडियो है, जाति सूचक शब्द बोल रहा है। अब उनका फैसला हो गया है, प्रिंसिपल ने सबके सामने गलती मानी। आज स्कूल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मानसिकता को लेकर आप इसको लेके हमारी तरफ से 1 हफ्ते का अल्टीमेटम, नहीं तो हमने पंचकुला में बात कर ली, हम पंचकुला में विरोध प्रदर्शन करेंगे। तुरंत मैडम को गिरफ्तार करो और उनको तुरंत सस्पेंड करो, और जो उनकी जितनी भी जो वो है उनको सारी, उसको जो पैसा है या कुछ और भी उनको सुविधाएं मिल रही है वो सारी खत्म कर दो सरकार। लोगों को कैसे लामबंद यमनगुड्डा इस मामले में करेंगे? क्या कोई अभियान चलाएंगे या फिर? देखो, जैसे अभी ईसा डागर वाला केस चल रहा है जो मैंने अभी पहले बताया, वो जाट समाज से है, ये SC है। तो हमारा किसी के साथ, जिसके साथ भी गलत होगा, हमारा संगठन और यमनगुड्डा उसके साथ खड़ा है।
भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ यमन गुड्डा नाम है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज में हर जिसके साथ गलत होगा उसके साथ हम हर जगह पे खड़े हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी कास्ट से हो। और रही बात जातिवाद की, तो और कहीं जातिवाद होता है, गाँव में होता है और जगह होता है, गलत तो वो भी है, लेकिन स्कूलों में जब ये जातिवाद आ जाएगा तो पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और जब अध्यापक जातिवाद करने लग गए, क्योंकि एक टीचर एक ऐसी चीज है जो देश का भविष्य तैयार करते हैं। अगर कोई वकील गलत करेगा तो मान के चलो सिर्फ एक आदमी को नुकसान होना, उसके क्लाइंट को। डॉक्टर गलत करेगा एक आदमी मरेगा, लेकिन टीचर ऐसा काम करेंगे तो पूरा फ्यूचर बर्बाद होगा। तो ये तो बहुत गंदी मानसिकता है। सेम टू सेम मेरे गांव का केस था, वहां पर भी SC/ST एक्ट लगा था, पूरे गांव में इतना गंदा विवाद हो गया था एक अध्यापक की वजह से, एक प्रिंसिपल। तो सेम टू सेम ये जींद का मामला आप ये ले जाओ, एक कॉपी मेरे पास सारे जींद का मामले की मैं सारी इसलिए लेके आया हूं ताकि पूरे सबूत के साथ मैं मीडिया को ये बता सकूं कि मैं गलत नहीं हूं। और जो लोग, चलो एक जगह पर SC/ST एक्ट मान लेता हूं गलत लगवा दिया गया हो जाता कई बार ऐसा कि गलत लग जाए, लेकिन हर जगह पर तो नहीं। रोहतक की भी FIR है, जींद की भी FIR है और पंचकुला की भी है, तो हर जगह पर मैडम गलत है जब भी तो हुआ है। अध्यापकों ने लिख के दिया कि पहले बहुत सही चल रहा था, मैडम को हटाओ। अब पंचकुला में वही चीज थोड़े दिन हुए मैडम को आए हुए, फिर भी ये चीज हो रही है। और लगातार 2012 से मैडम के ऊपर करप्शन के केस चल रहे हैं, विवादों में है मैडम, लेकिन अभी तक, जब कांग्रेस सरकार थी तो उनके प्रवक्ता थे सैनी कोई, तो उनको बचाते रहे। अब बीजेपी सरकार तो बोलती है कि भाई अपराधी चाहे कोई भी हो, कितनी बड़ी पहुंच में हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज उनके खेल मंत्री को देख लो, और खेल मंत्री को तो छोड़ो, ये प्रिंसिपल मैडम को भी, तो भाई सरकारें सिर्फ पैसे के दम पे चल रही है। जो लोग जिनका बढ़िया रुतबा है सरकार में, उनको तो पकड़ नहीं रहे। प्रिंसिपल मामले में क्या लगता है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर? बिल्कुल है, पॉलिटिकल प्रेशर है, जब तो उनको, अभी तक की नहीं है ये, जींद में 4-5 साल पहले की, रोहतक में 2012 से हो रहा है ये। आपको कहां से पता लगा इस चीज में? आज मेरे पास पंचकुला से फोन आया था सुबह। एक तो जो उसी स्कूल में कोई पढ़ता है उसके माँ बाप का, और ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास आज सुबह मेरे फोन पे आए, मैं निकलवा के लेके आया। उन्होंने मेरे से इस चीज में मदद की अपील की है कि भाई हम उनकी मदद करें, और मैं मीडिया के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम उनकी मदद जरूर करेंगे। और कुछ भी करना पड़े, चाहे प्रदर्शन पंचकुला जाना पड़े या उनको पंचकुला से चंडीगढ़ लेके जाना पड़े, हम उस मैडम को सस्पेंड भी करवाएंगे और गिरफ्तार भी करवाएंगे। प्रदर्शन से हल निकल सकता है, इस चीज निकल जाता है। प्रदर्शन का मतलब होता है विरोध करना, सरकार के कानों में जो रुई फंसी पड़ी है ना उसको निकाल देंगे। और खट्टर साहब के सामने जब जाएंगे ना, देखो भाई इतना मेरा मानना है, अभी ये प्रदर्शन ही था, किसान आंदोलन को देख लो, या 2 अप्रैल 2018 को जो SC/ST एक्ट को लेकर प्रदर्शन हुआ था एक दिन में, वो आज दोबारा से लागू करवाया गया था। फिर तो प्रदर्शन से होता है, विरोध करेंगे तो सरकार को सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेगी, विरोध करेंगे तो और लोग जागृत होंगे और बड़े आंदोलन की तैयारी होगी, और बड़े आंदोलन होंगे तो न्याय जरूर मिलेगा। तो प्रदर्शन तो यमन गुड्डा कर देंगे, लेकिन लोगों को कैसे जोड़ेंगे? अगर अकेले यमन गुड्डा प्रदर्शन करते रहेंगे तो सरकार केस लगाकर जेलों में यमन गुड्डा को डाल देगी। देखो जेल से नहीं डरते, और अकेला प्रदर्शन भी नहीं होता। जो पीड़ित लोग हैं वो भी आएंगे, हमारी टीम भी है वहां पर, वो टीम भी हमारी वहां आएगी। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ, जेल में जाने की बात आई, लाठी खाने की बात आई, तो मैं अकेला खाने के लिए तैयार हूँ। जेल में भेजना भेज लो, पहले केस लगे और लग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ और युवाओं का भी तो भविष्य बर्बाद होगा। एक आज तक का रिकॉर्ड है भाई, मेरे को काम करते हुए 5 साल हो गए, हमने किसी के ऊपर केस नहीं लगवाया। इतनी मीडिया बैठी है, कहीं भी अगर एक बंदा आगे बता दे यमन गुड्डा ने मेरे ऊपर केस लगवाया है, या मेरे प्रदर्शन में मेरे अलावा किसी के ऊपर केस लगा है। MDU मामले में अकेले मेरे ऊपर केस लगा था, वहां पर कम से कम भी 1500 से 2000 बच्चे थे। मतलब यमन गुड्डा जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, मैं मीडिया के सामने भी और पुलिस के सामने भी हर अपने प्रदर्शन में जो कुछ गलत होता है उसकी जिम्मेवारी खुद लेता है। तो 2 दिन के बाद बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है यूथ आर्मी। 2 दिन के बाद बड़ा प्रदर्शन की तो बोलता नहीं, लेकिन शुरुआत जरूर करेंगे 2 दिन के बाद, विरोध की शुरुआत जरूर होगी 2 दिन के बाद, और प्रदर्शन रोज धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता रहेगा। जज्जर में या पूरे हरियाणा में? शुरुआत जज्जर से मुख्य करेंगे। स्थान कहाँ से कहाँ तक रहेगा इसका विरोध प्रदर्शन का? अम्बेडकर चौक पे, बस एक ही जगह। अम्बेडकर चौक पे पुतला फूकेंगे और अम्बेडकर चौक पे DC साहब को बुला के वहीं पे ज्ञापन सौंपेंगे।